हाय सूरज, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज रिपल। थैंक यू। तो आज हम आपके साथ बात करना चाहते हैं बिहार चुनाव को लेकर। तो अभी बिहार में चुनाव होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है और 14 तारीख को उसका नतीजा भी आने वाला है। तभी आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हो? मतलब आपका रुझान किस पार्टी की तरफ है? किसको सपोर्ट कर रहे हो? बिहार की जनता को किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए? नेक्स्ट सरकार बनेगी 14 नवंबर को। किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? इसके बारे में हमारे व्यूअर को बताइए, जो आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल से जुड़े सभी व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। आप जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बोला है कि बिहार चुनाव के वर्तमान परिदृश्य के विषय पे आपने हमें बुलाया। आप जैसे ये अभी सवाल किया है कि अभी आप बिहार के चुनाव को किस दृष्टि से देख रहे हैं? तो बिहार में हमेशा लोकतंत्र की जननी कहा गया है और अभी बिहार की जनता इस चुनाव को अगले 5 साल के भविष्य के रूप में इस बार वोट करेगी। और जैसे कि आपने बताया किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या फिर जो भी हो इस तरह का, तो मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। फिर भी मैं अभी युवा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं उनके विचार को आगे बढ़ाता हूँ। आखिर आप मतलब उनसे प्रभावित क्यों हैं? जैसे अगर पिछले हिस्ट्री देखा जाए उनका, तो बहुत ही खराब है। तो आप पे आपको कैसे उम्मीद है उनसे? कैसे आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि अगले सरकार बनने के बाद वो युवाओं के लिए या बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे? तो ये भी बोलते हैं कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, मतलब हर घर में एक नौकरी मिलेगा। बट ये कैसे फुलफ़िल करेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डेटा देखोगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को कैसे आप देखते हो? जी राजीव जी, जैसे कि आपने बताया कि आप तेजस्वी यादव के बारे में, तो तेजस्वी यादव जो अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, हुँ, उसमें हमेशा ये देखने को मिला है कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं, हुँ, जिससे ये होता है कि युवाओं में विश्वास, अपार विश्वास जगता जा रहा है। जैसा कि अभी से पिछले साल 17 महीने की जो सरकार थी आरजेडी की, हुँ, जिसमें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे, हुँ, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए भी हुँ। उन्होंने इतना रोजगार सृजित किए और कम समय में पूरा करने का जो लक्ष्य प्राप्त किए। और गांधी मैदान में जो आज तक कहा जाता था कि रैली करने का जगह है, वहाँ हर पार्टियों का रैली होता था, रंगारंग कार्यक्रम होता था, जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये सिद्ध किया कि ये जगह यहाँ नौकरी बांटा दी जा सकता है। ठीक है ना? इसलिए थोड़ा युवाओं का जो रुझान है वो तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ जा रहा है। और जहाँ तक आपने अभी बताया कि प्रशांत किशोर जो भी अन्य भिन्न बात कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब हाँ करिए, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल, उतना टाइम नहीं है अभी। जो अन्य बात कर रहे हैं उसमें 2020 का चुनाव आप उनका मतलब थोड़ा पलट के देख लीजिए। उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे थे युवाओं के बारे में, जो भी 10 लाख नौकरी और रोजगार के बारे में कहते थे, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, टूरिज्म पॉलिसी हो गया, या फिर मखाना उद्योग हो गया, और भी इस तरह का पॉलिसी उस टाइम से चर्चा में लाए थे। उस टाइम जो प्रशांत किशोर जी का था, वो उस टाइम आए भी नहीं थे, वो किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उस टाइम ये बताए थे। बाकी हो सका कि उस टाइम मतलब लोग समझ नहीं पाए। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि 17 महीना में तेजस्वी जी ने बहुत सारे युवाओं को मतलब अपॉर्च्युनिटी दी, जॉब देने की मतलब वैकेंसी निकाली, बहुत सारे वैकेंसी निकाली। बट उस समय नीतीश जी मतलब सीएम थे, वो बोलते हैं कि ये उनका किया हुआ नहीं, ये हमारा, ये मैंने किया है, सब कुछ मैंने वैकेंसी निकाली, क्योंकि वो आज भी कर रहे हैं। आज भी देख रहे हो आप कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है। जैसे दरोगा के लिए आपने देखा, अभी वैकेंसी आई है, वही एसएससी में भी आई है, बिहार सीजीएल में भी, मतलब हर विभाग में वो निकाल रहे हैं। तो आप ये कैसे दावा के साथ कह सकते हो कि नहीं, ये जब तेजस्वी जी थे तभी ये जी जी मतलब बिल्कुल, वैकेंसी आई हुई थी? जी जी बिल्कुल। नीतीश कुमार पिछले 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें 2015 में 2 साल के लिए आरजेडी के साथ आए थे। फिर पिछले साल जो मतलब 17 साल जो रहे, 17 महीना जो रहे, सॉरी। तो उसमें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी प्रसाद का नाम जो आ रहा है नौकरीदाता के रूप में, क्योंकि जब 2005 से थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो किसी भी को मतलब किसी भी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दिए, रोजगार दिए, शिक्षक बने, ठीक ना? वो सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए थे, ठीक ना? इसीलिए जब ये ऐसा इसलिए बोला जाता है इनको, इनके बारे में, कि जब ये आए तो सबको सरकारी
नौकरी मिला। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जैसे बिहार में बिहार पुलिस की हर साल वैकेंसी निकल रही है 20,000 कभी 22,000 कुछ भी, तो उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपके यहाँ पुलिस की बहुत कमी है, जैसे यूपी बिहार को बोला गया है, तो आपको लेना पड़ेगा। तो इस वे में मतलब ये तो बिहार का जो अभी सीएम है तो उस चीज में जी देख रहे हैं ना, ये वो हाँ, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बात यह है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जरूर है, लेकिन ये नीतीश कुमार कर कहाँ रहे थे? यदि शिक्षक का बहाली किए वो तो संविदा पे किए थे, और भी स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए वहाँ भी संविदा पे हुए थे, और भी जो जो विभाग में हुआ था संविदा पे हुआ था। ऐसा ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोजगार मिला नहीं था, रोजगार मिला था, लेकिन वो संविदा पे मिला था। यहाँ तेजस्वी यादव जब आए तो सरकारी नौकरी दिया, तो वहीं उसी संविदा नौकरी को नहीं, ये नहीं था कि उसी संविदा को सरकारी हुआ, वो भी हुए प्लस और नए पद पे गए बच्चे। इसलिए जब ऑन एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो 5 लाख प्लस 17 महीना में ये काउंट करके जनता को बताते हैं। अच्छा, ये सारे फील्ड में जैसे टीचर वाले में बोल रहे हो ना, बस इसलिए इतने 5 लाख दे दिया। टीचर, जैसे टीचर में हो गया कि 3.5 लाख के आसपास नए टीचर भर्ती हुए, 2 लाख के आसपास जो पुराने टीचर थे संविदा कर्मी उनको परमानेंट किया गया, तो 5.5 लाख तो ये टीचर उनके में हो टाइम गया। में तो आई थिंक इतना नहीं हुए थे, ये तो अभी हो रहा है, नीतीश कुमार तो अभी कर रहे हैं। अभी आपके पिछले 2 साल से तो बीजेपी के साथ ही हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल। पूरे दावा के साथ कैसे कर सकते हो कि उन्होंने ही दिया 3.5 लाख जैसे टीचर वैकेंसी? जैसे TRE 1 TRE 2 हम्म, ये उनके समय में कंप्लीट हो चुका था, और जो संविदा कर्मी था उसका जो वो प्रोसेस था उसका फॉर्म भरा जा चुका था। और TRE 3 तब आया, आप लोगों को पता ही होगा कि जब सरकार गिरी थी, ठीक ना, तो बीजेपी वालों ने आनंद फानंद में घोषणा किया कि हम अगले महीने ही TRE लेने जा रहे हैं। जैसा कि पहले ये घोषणा हो गया था कि हर साल अगस्त में TRE होगा, मतलब हर साल अगस्त में ही होगा, लेकिन जैसे ही सरकार पलटती है अगले महीना TRE हो जाता है। चलिए छोड़िए इसको, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मानते हैं उनके सरकार में मतलब बहुत युवा को जॉब मिला, नौकरी मिला, बट ये मानते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनको जॉब मिला, ठीक है, बट जो लोग हैं जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अभी दूसरे राज्यों में प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आखिर तेजस्वी जी का क्या मतलब सोच है? अगर आप सीएम बनते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि बिहार के मैक्सिमम जो सरकारी जॉब में नहीं जाते, वो मैक्सिमम जो वहाँ के लोग हैं दूसरे राज्यों में प्लानिंग कर जाते हैं, तो उस चीज को कैसे देखते हैं, उनको कैसे रोकेंगे अभी तेजस्वी जी? देखिए उस चीज के लिए हमारे नेताजी के पास एक ऐसा है कि जो पढ़े लिखे थोड़ा हैं, शॉर्ट में बोलिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो नौकरी सरकारी हो या फिर जिस स्तर पे हो उस तरह का नौकरी उनको मिलेगा। और जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हो, ठीक ना, वो फैक्ट्री यदि बिहार में लग जाती है तो उसमें जो बाहर जाकर मजदूरी करते हैं वो हमारे अपने राज्य में मजदूरी कर पाएंगे, अपने घर के पास कर पाएंगे, ठीक ना। जस्ट लाइक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी इसीलिए बोला जाता है, मखाना उद्योग यदि ये सब खुल जाते हैं, चीनी मिल यदि नए सिरे से फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं गांव के खासकर वो सब यहाँ अच्छे से सेटल हो पाएंगे हद तक। चलिए ठीक है, आपकी जो भी है सोच। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये ठीक है, मतलब ये तो रोजगार की बातें हो गई, प्लानिंग की बातें होगी, बट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज को छोड़कर जो पुराने सरकार थे जिस फील्ड में काम नहीं किया, तो तेजस्वी जी उस फील्ड में कैसे देखते हैं? जैसे आपका आईटी सेक्टर हो गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारे यहाँ बिहार में नहीं है, आपको भी पता है। जो बच्चा बीटेक करता है कहीं बाहर से जाकर, तो उस बच्चा को जॉब लेने के लिए आईटी सेक्टर में दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर जैसे सिटी, हैदराबाद जैसे सिटी में जाना पड़ता है। वो बच्चा सोचता है कि हम बिहार में भी रहकर ये आईटी में जॉब कर सके, तो उस चीज को आप कैसे देखते हो? बिहार में क्या पॉसिबल नहीं है आईटी सेक्टर बनाना? अगर ये तेजस्वी जी बनते हैं तो क्या इस चीज पर काम करेंगे, बिहार में आईटी सेक्टर लाने का काम करेंगे? देखिए मैं एक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और बाहर में रहकर काम करते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है कि ये चीज, देखिए जैसे उद्योग धंधा की बात करते हैं, कोई भी सरकार है, उद्योग धंधा में आप कोई भी छोटा से छोटा उद्योग ले लीजिए, उसमें बहुत मात्रा में सरकार अपना या फिर प्राइवेट सेक्टर पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक ना, व्यय करना पड़ता है। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, वहाँ बहुत ही कम सीमित पर्याप्त मात्रा में खर्च करने पे एक अच्छा आईटी पार्क बनाया जा सकता है, एक अच्छा छोटा सा मतलब कम पैसे में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। जस्ट लाइक आप पटना में यदि आईटी पार्क बनाते हैं तो आप उसके लिए आपको क्या रिक्वायर है, आप 10 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ सुरक्षा प्रदान कर दीजिए, बिजली का व्यवस्था कर दीजिए, इंटरनेट का सुविधा दे दीजिए। बाकी जो कंपनियां हैं वो खुद से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मतलब कोई भी कंपनियां अपना स्थापित कर सकते हैं। जस्ट लाइक हो गई जो भी एमएनसी कंपनी आप कह सकते हैं,
अपना मैं यहाँ पर आपका बात करना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो कि सुरक्षा प्रदान कर दीजिए, जब लेकिन आरजेडी का सरकार बनती है उस समय तो क्राइम और बढ़ जाता है। तो वो चीज को कैसे देखेंगे वो तेजस्वी जी को खुद बोलना पड़ता है थोड़ा सा संभल कर, मतलब पब्लिक को बताना पड़ता है। तो पहला मुद्दा तो अभी के समय में आपको भी पता है क्राइम काफी बढ़ चुका है। आप पटना में देखिए, तो कहीं भी देखिए, डेली कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बिजनेसमैन को मार दिया जाता है। यही जब आरजेडी की सरकार बनती है तो और बढ़ जाता है, आपको भी पता है वो और बढ़ जाती है। अगर हम उस चीज को कैसे आखिर तेजस्वी जी कंट्रोल करेंगे, उस चीज को कैसे जैसा कि लोगों को वर्तमान सुरक्षा प्रदान करेंगे? सॉरी, जैसा कि वर्तमान में स्थिति में देख रहे हैं कि अभी शाम ढलते दिन दोपहर कहीं भी गोली चल जाती है। हम्म, तो इससे ये साबित होता है कि वर्तमान सरकार सुरक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, हम्म, पब्लिक सुरक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। हम्म, यदि सेम काम आगे आने वाली सरकार भी करती है और इसमें सुधार नहीं करती है तो आगे वाली आने वाली सरकार को भी हम लोग रखेंगे नहीं। हम्म, हम लोग अभी बदलना क्यों चाह रहे हैं? हम्म, हम लोग असहज महसूस करते हैं। हम्म, एक मान लिया जाए पटना जैसे शहर में हम्म, आप मेरिन ड्राइव पे दिन में गोली मार दिया जाता है। हम्म, बाकी आप सुने होंगे कि कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को शाम में गोली मार दिया जाता है, हम्म, ठीक ना? तो यदि ये सब से इस सबको मुद्दे को देखते हुए तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं और सुरक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम्म, इस मामले को आगे यदि कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो, सरकार बदलना है। हम्म, यदि यही चीज आपने ये बोला कि जब तेजस्वी की सरकार आती है तो इसका रेशियो बढ़ जाता है, तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि आप एनसीआरबी का डाटा निकाल के देख लीजिए। हम्म, डाटा से बात करने पे ये चलता है कि क्राइम रेट पहले कम था, बढ़ा जरूर है, ठीक ना? हाँ, रेशियो कभी बढ़ते घटते रहता है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक ना? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन ये कंट्रोल कैसे करेंगे? अगर तेजस्वी जी की सरकार बनता है तो कंट्रोल कैसे करेंगे? मेन तो ये मुद्दा ही है ना कि घटना बढ़ना मान कर चलो। अभी नीतीश कुमार जो सीएम है, तो इनके सरकार में अभी 70% क्राइम है। तो जब तेजस्वी जी बनते हैं वहीं 75% हो जाता है, 65% हो जाता है। लेकिन क्राइम फिर भी तो रहता है, लेकिन उस चीज को कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल है। आखिर उस चीज पर कैसे काम करेंगे? देखिए, मेन क्राइम जो है, यदि पुलिस सजगता से अपना काम करे, जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि डायल 112 यदि आप फोन करते हैं तो तुरंत पहुंचता है, ठीक ना? यदि ये अपना काम यदि सजगता से करें, यदि पुलिस विभाग सही से काम करने लगे तो क्राइम रेट कहीं ना कहीं आधा तो ऐसे ही कम हो जाएगा, ठीक ना? कुछ चीज, हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन बहुत मैक्सिमम ऐसा जगह है कि पुलिस डायल 112 आप देखते हुए कहीं भी अभी देख रहे हैं वर्तमान में। मैं इस चीज से बाकी को कहीं भी देखते हैं कि आप देखिएगा सड़क के किनारे डायल 112 लगा रहता है। आप फोन करते हैं, पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहते हैं। हाँ, और यदि आप उस तरह का उस प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ के थाने में ही पहुंचाते हैं या फिर कुछ होता है, वो लोग छूट जाते हैं, क्योंकि वो लोग से थाना में भी मैनेज रहता है। इस वजह से वो लोग अपना करते रहता है, आपराधिक घटना करते रहता है। जैसे कि इसमें इसके अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर मिलते हैं 14 नवंबर को, नहीं तो 15 नवंबर को। धन्यवाद। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। गाना